श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। दोस्तों, आप पितृ पक्ष के पावन दिनों में इन छोटे से उपायों को कर लीजिएगा तो आपके पितृ जो हैं वो आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और कभी भी आपके घर में पितृ दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, पितृ के जो हैं 16 दिन होते हैं, तो अगर आप 2-4 दिन छोड़ भी देते हैं तो कोई बात नहीं, आगे के दिनों में आप इन उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में आप अगर प्रत्येक दिन महादेव जी की शिवलिंग पे 1 लोटा जल भी समर्पित कर देते हैं ना, तो इन्हें भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आपसे कुछ ना हो पाता हो तो आप 1 लोटा जल महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। सुबह में जब आप स्नान कर लें, स्वच्छ हो जाएं, उसके बाद में 1 लोटा जल लेके चले जाइए महादेव जी के मंदिर में, अपनी कामना करते हुए, आपकी जो भी इच्छा है उसे कहते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिएगा। दोस्तों, पितृपक्ष में अगर आप इस भी उपाय को कर लेते हैं ना, तो इससे भी आपके जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना होती है वो पूरा होती है और महादेव जी की कृपा आप पे रहती है। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं अपने घर पे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर पे भी उपाय कर सकते हैं। जैसे कि 16 दिन, जो पितृपक्ष के 16 दिन चल रहे होते हैं, तो आप प्रदोष काल में 1 देसी घी का दीपक प्रत्येक दिन अपने घर के मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं। याद रखें कि उसमें बत्ती का प्रयोग करना है, तो बत्ती आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना है और साथ में आपको शुद्ध देसी घी ले लेना है। तो आप अपने पितरों का नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए प्रत्येक दिन प्रदोष काल में 1 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पे रख दीजिएगा। याद रखें, जब आप दीपक को रखें, उसकी बाती का मुख जो है वो दक्षिण ओर होना चाहिए, क्योंकि जब हम पितरों के लिए दीपक लगाते हैं ना, तो उसकी बाती का मुख दक्षिण ओर होना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में अगर आपके घर के दरवाजे पे गौ माता आ जाती हैं ना, तो उनका भी बड़ा विशेष महत्व होता है। तो आपसे ज़्यादा कुछ ना हो तो आप 1 रोटी पे थोड़ा सा गुड़ रख के गौ माता को खिला दीजिएगा। इससे भी जो है बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। गुरुजी ने अपनी कथा में बड़ा ही अच्छी तरह से इसके बारे में समझाया है। तो आपसे अगर पितृपक्ष में कुछ भी ना हो पाता हो तो आप 1 रोटी पे गौ माता के लिए थोड़ा सा गुड़ दे लेके गौ माता को खिला दीजिए, तो इसे भी बहुत ही ज़्यादा शुभ मानते हैं। और आप प्रत्येक दिन अपने घर की छत पे पक्षियों के लिए थोड़े चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने डाल दीजिएगा। साथ में आप थोड़ा सा पानी रख दीजिएगा किसी पात्र में, इसे भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि पितृपक्ष में जैसे 16 दिन चल रहे हैं, अगर इस दिन आपके घर में कोई भी आता है तो आप उनका आदर सम्मान कीजिएगा। जैसे कोई साधु है या कोई फ़कीर है, अगर वो आपके घर पे आ जाते हैं तो आप उनको खाना खिलाइएगा। जो दक्षिणा आपसे हो वो दक्षिणा आप दे दीजिएगा और जो आप दान करना चाहते हो वो दान भी कर दीजिएगा। दोस्तों, पितृपक्ष में अगर आप ये कर देते हैं तो आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद रहता है और वो आपसे प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, आप तुलसी माता के पास भी बैठ के एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना होगा और 1 खाली पात्र आपको लेना होगा। तुलसी माँ के गमले के पास में बैठ के आप थोड़ा सा गंगा जल अपने हाथ में रखिएगा और अपने पितरों का नाम लेके, उनका स्मरण करके, महादेव जी का नाम लेके, पितृ आर्यमन बोल के, ये बोल के आपको जो आपके हाथ में गंगा जल है थोड़ा सा, उसे आप खाली पात्र में डाल दीजिएगा अपने पितरों का स्मरण करते हुए। तो आप फिर उसके बाद में उस गंगा जल को अगर माता तुलसी में समर्पित कर देते हैं, तुलसी की जड़ में समर्पित कर देते हैं, तो इससे आपके पितरों को जल मिल जाता है और आपके पितृ जो हैं वो तृप्त हो जाते हैं। तो आपके घर में अगर तुलसा है तो आप 16 दिन इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर श्राद्ध पक्ष के दौरान आप किसी कुत्ते को खाना खिला देते हैं ना, तो इसे भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। आप गौ माता को खाना खिला देते हैं तो इसे भी बड़ा शुभ माना जाता है। आप पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रख देते हैं, इसे भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी 1 दीपक लगा सकते हैं अपने पितरों का नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए। साथ में आप अपने घर के मुख्य द्वार पे दीपक लगाइएगा अपने पितरों का नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए। दोस्तों, पितृपक्ष के अनेकों ऐसे उपाय हैं जो कि गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं। दोस्तों, उन्हीं में से हम
उपाय आपको बताते हैं। पहले गुरुजी की कथा सुन लेते हैं, फिर आपको वो उपाय बता देते हैं। दोस्तों, अगर आप सोमवार वाले दिन महादेव जी की शिवलिंग पे बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प भी समर्पित कर देते हैं जल के साथ में, तो इससे महादेव जी जो हैं वो आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्द पूरा हो जाती है। दोस्तों, पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं बड़े ही विशेष दिन होते हैं। अगर आप उनमें ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से पितृ दोष जो है वो ख़त्म हो जाता है, दूर हो जाता है। आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहते हैं और वो सदैव ही अपना आशीर्वाद आप पे बनाए रखते हैं। साथ ही अगर आप महादेव जी के भी उपाय कर लेते हैं तो महादेव जी भी आपसे प्रसन्न रहते हैं और सदैव ही आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना सकते हैं। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना।